अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस। मेरा नाम है शुभम, आपका रीजनिंग मेंटोर। और इस चैनल पे हम आपके लिए रीजनिंग की मेंस लेवल की पजल्स का सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज करेंगे सर्कुलर पजल विद टू वेरिएबल। सेशन को शुरू करने से पहले सिर्फ 2 से 3 मिनट चाहूंगा मैं आपसे, और इसको प्लीज सुन लेना। रिकॉर्डेड वीडियो है, स्किप कर सकते हो मैं मानता हूं, लेकिन सुन लेना। ठीक है, सबसे पहली चीज कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो भैया देखो, आरआरबी, एसबीआई और आईबीपीएस, इन तीनों ही एग्जाम्स के क्लर्क और पीओ आपके अभी बचे हुए हैं, मतलब मेंस बचे हुए हैं। सभी 6 के 6 एग्जाम्स आपके मेंस के अभी बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो हम वही मेंस को पकड़ के चल रहे हैं और मेंस की पजल करेंगे। डेली मैं आपको 1 या 2 पजल दूंगा मेंस की। अब आप सोचोगे यार 1 2 पजल में क्या होगा मेंस की, तो यार 1 2 पजल्स स्टार्टिंग में रख रहे हैं, आगे हम बढ़ा देंगे, उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरा वादा है कि भाई 1 या 2 पजल जो मैं लेके आऊंगा ना, ये ऐसी पजल होगी कि आपसे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपसे वो बने ना। मेरा पूरा का पूरा फोकस यही रहेगा कि आप वो पजल खुद से ना बना पाओ, आपको मेरी जरूरत पड़े ही पड़े। तो पजल बड़ी दमदार होगी। अब दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, चाहे तो आपने हो सकता है स्किप कर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस एक चीज चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव लिया है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर लिया है। ठीक है ना, काफी टाइम से, जब से मैं अनअकैडमी पे टीचिंग नहीं कर रहा था, 2 महीने हो गए लगभग, तब से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ करिए, एटलीस्ट थोड़ा सा मेंस का हमें सपोर्ट करिए। तो जिस चीज के लिए मैं आपके पास आया हूं कि हाँ भाई चलो आपका सपोर्ट हो जाएगा मेंस की पढ़ाई के लिए, वही सपोर्ट मुझे चाहिए। अब मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, मुझे मॉनेटरी सपोर्ट नहीं चाहिए, और ना मुझे मिलेगा। समझना, ये जो मैं आपको सेशंस दूंगा ना, अगर मैं जो सेशंस दे रहा हूं उस पे हर एक सेशन पे अगर 500,000 व्यूज भी आ जाते हैं, और मैं 60 सेशंस आपको अगर देता हूं, और अगर 500,000 व्यूज भी आ जाते हैं, तब भी मुझे पैसा एक एक पैसा नहीं मिलेगा यूट्यूब की तरफ से। तो मॉनेटरी सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। जो मैं आपसे कहूंगा कि शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, उससे मुझे पैसा नहीं मिलने वाला। सिर्फ हिम्मत मिलेगी, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, ये जो वीडियोस का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको 60 ना करके 600 कर दिया जाए। बस ये जो सपोर्ट है ना, वो यहाँ पे मदद करेगा, ना कि यहाँ पे। मुझे पैसा चाहिए अभी नहीं। यूट्यूब से पैसा अगर चाहिए होता, तो जब यूट्यूब शुरू किया था, चैनल को मोनेटाइज किया था, उसी समय मैं उसको आगे बढ़ा सकता था और इस समय बहुत अच्छा चैनल मेरा हो जाता। लेकिन यूट्यूब से मुझे पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप शिद्दत से शेयर करो। ये बात बोला इसीलिए मैंने कि ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि भैया पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट चाहिए कि हाँ जो वीडियो बनाई जाए उस पर अच्छी खासी व्यूअरशिप रहे, लोग उसको देखें, तो आप उसको शेयर पूरी शिद्दत से करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने सवाल। आज का पहला सवाल है, ठीक है ना, आज का पहला नहीं, वीडियो का पहला सवाल है, सेशन का या फिर इस इनिशिएटिव का पहला सवाल है। बहुत ज्यादा टफ नहीं लेके आया हूं, बट हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको लग सकता है। ठीक है ना, लेंदी है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको लग सकता है, बट टफ नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टफ है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन रख दिया है। आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस पूरे क्वेश्चन में आपको मेरे अकॉर्डिंग लगने चाहिए 7 से 8 मिनट। ठीक है ना, 7 से 8 मिनट लगने चाहिए, और 7 से 8 मिनट लेने के बाद में आप इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से कर चुके होंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से कर लेना। मैं चलता हूं इसका सोल्यूशन की तरफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया, जहां पे मन हो वहां पॉज कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले स्टार्टिंग की कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 6 लोग एक सर्कल टेबल में बैठे हुए हैं।
Everyone like different music and like a different number among consecutive odd numbers starting from 79. तो कहने का अर्थात क्या है कि 6 लोग हैं और 6 लोगों को अलग अलग म्यूजिक पसंद है और प्लस साथ ही साथ उनको एक एडजेसेंट उनको एक नंबर पसंद है जो कि 79 और उसके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो 79 यहां लिख दे रहा हूं, 79, 81, फिर आ जाएगा 83 और 85, 87, 89। तो ये 6 नंबर हो गए कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Few of them facing center and rest away from the center. Two friends are facing the same direction, means if one is facing the center, the other is also facing. अगर दो लोग सेम डायरेक्शन देख रहे हैं ऐसा बोला गया है तो दोनों के दोनों एक ही तरफ देखेंगे, चाहे वो सेंटर हो या अपोजिट हो। और अगर अपोजिट बोला है तो दोनों अपोजिट देखेंगे एक दूसरे से। तो ये बातें तो हमको पता है। अभी चलते हैं ब्लैक वाले पोर्शन पे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा है एटलीस्ट 2 other friends आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज राम। तो राम जिस भी डायरेक्शन में देखेगा उसके साथ कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन देखेंगे। अभी जो सेम लिखा है मैंने, ये सेम सिर्फ और सिर्फ मैं डायरेक्शन के लिए ही यूज करूंगा। सेम वर्ड या डिफरेंट वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, नाम सबके डिफरेंट है, म्यूजिक सबका डिफरेंट है, नंबर सबके डिफरेंट है, तो डायरेक्शन ही सेम या डिफरेंट हो सकती है, वहीं पे एक चांस है। तो सेम हमेशा मैं डायरेक्शन के लिए यूज करूंगा, दिमाग में रखिएगा। द नंबर 87 इज लाइक्ड बाय द वन हु इज फेसिंग द सेंटर। अगर सेंटर है तो मैं उसको नॉर्थ के डायरेक्शन से डिनोट करूंगा, और अगर अपोजिट टू द सेंटर है तो उसको मैं साउथ के डायरेक्शन से डिनोट करूंगा। ये मैंने अपने दिमाग में नोटेशंस बना लिए, आपने जो भी नोटेशंस बनाए उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वरना इन्हें कॉपी कर सकते हो। तो 87 इज फेसिंग द सेंटर। फिर लिखा है दिया इज सिटिंग नीदर अपोजिट नॉर एडजेसेंट टू तनु। तनु के ना तो पड़ोस में दिया है और ना ही उसके सामने दिया है। यहां मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स टेक्नो इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो टेक्नो जिस भी डायरेक्शन में देखेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है, अगर टेक्नो इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड देख रहा है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट तो हो गई ना। तो टेक्नो के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो पर्सन आउटसाइड दी सेंटर देख रहा है या अवे फ्रॉम दी सेंटर देख रहा है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते। नीदर मनी नॉर परी लाइक्स स्मॉलेस्ट नंबर। तो मनी और परी को 79 पसंद नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक। आगे क्या लिखा है? मनी एंड परी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अच्छा जी, तो अगर मनी और परी सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, अब बताओ यार, ये जो सेम लिखा है मैंने, ये सेम किसके लिए लिखा है? डायरेक्शन के लिए तो लिखा है ना। सेम और कुछ तो हो नहीं सकता, तो सेम अगर कहीं लिखा है तो वो डायरेक्शन के लिए ही होगा, ये अपने दिमाग में रखिएगा। लिखा है दिया लाइक्स अ बिगर नंबर देन बोथ परी एंड तनु। तो दिया लाइक्स बिगर नंबर देन परी एंड तनु। सही है, आगे बढ़ते हैं। अभी लाइक्स अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी लाइक्स परफेक्ट स्क्वायर 81 है। अभी लाइक्स परफेक्ट स्क्वायर। अभी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन दिया एंड तनु। अच्छा, दिया तनु के बीच में अभी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? द वन हु लाइक्स टेक्नो इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स फॉक। तो फॉक के सेकंड राइट में टेक्नो है। आगे क्या लिखा है? परी लाइक्स अ बिगर नंबर देन मनी लाइक्स। अच्छा, तो परी लाइक्स बिगर नंबर देन मनी लाइक्स। परी likes rock and the one who likes pop is sitting second to the right of her. So परी likes rock and sits नहीं and the one who likes pop sitting second to the right of her. ठीक है, तो इसके राइट साइड में सेकंड नंबर पे पॉप है। ठीक है,
द वन हु लाइक्स मेटल इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स लीस्ट नंबर। तो मेटल के ऑपोजिट कौन है? लीस्ट नंबर है। एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तनु। तो तनु के सेकंड लेफ्ट में कौन है? मेटल है। आगे बढ़ते हैं। टेक्नो इज लाइक्ड बाय द वन हु लाइक्स अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से जरा देख लें। 79 प्राइम है, हाँ है। 83 हाँ प्राइम है, ठीक है। 85 नहीं है, 87 नहीं है, 89 है, ठीक है। देखो 6 नंबर में से हमारे 3 नंबर प्राइम निकल गए। तो ये काफी चैलेंजिंग साबित हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो टेक्नो को क्या पसंद है? टेक्नो को 79 पसंद हो सकता है, 83 पसंद हो सकता है, या फिर 89 पसंद हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा है राम लाइक जैज एंड इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज मनी। तो राम लाइक जैज और ये मनी के जैसा नहीं देख रहा है, मतलब मनी जिस भी डायरेक्शन में देख रहा होगा उस डायरेक्शन में राम नहीं देखेगा। तो ये डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप इतना नीचे का दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्योंकि मैंने नीचे कुछ भी लगाया नहीं है, तो नीचे का दिखाई दे रहा होगा आपको। सॉरी। फिर क्या लिखा? राम लाइक जैज इज नॉट फेसिंग सेम एज मनी, ठीक है। द वन हु लाइक 79 इज एडजेसेंट टू परी। तो द वन हु लाइक परी और 79 पड़ोसी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कह सकते हैं हिंट के फॉर्म में आपने लिख ली हैं। अब इनको अप्लाई करना है। ये 2 सर्कल्स हमने लगा रखे हैं, 2 सर्कल्स में हमें 6 लोगों की सिटिंग बनानी है। तो 6 लोगों की सिटिंग हमने इस तरह से बना ली, 6 लोगों की सिटिंग हमने इस तरह से बना ली। क्लियर है इतनी बात? बढ़े आगे। कौन से पॉइंट से शुरू करा जाए, ये सोचना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट से शुरू नहीं कर सकते। जहां से कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी ऐसे पॉइंट को हमें उठाना है, हाँ या ना? ठीक है ना। चलो जरा हाइलाइटर यूज करते हैं। देखो भाई, आपके पास में ये मेटल और 79 है। 79 से रिलेटेड परी है, मेटल से रिलेटेड तनु है। अच्छा ध्यान रखिएगा, मेटल इज अ म्यूजिक एंड तनु इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, परी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। परी से रिलेटेड कुछ और है अपने पास, परी से रिलेटेड कुछ नहीं है। मेटल से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ, परी से रिलेटेड है पॉप, परी से रिलेटेड है पॉप। अब ध्यान देना, 79 के सामने आपने मेटल रखा और 79 के एक के गैप पर आपने तनु रख दिया। ओ सॉरी, मेटल के एक के गैप पे तनु रख दिया। 79 मेटल के सामने है, 79 का पड़ोसी परी है, और परी के एक के गैप पे पॉप है। तो कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी इन तीनों पॉसिबिलिटीज में या फिर तीनों हिंट में मिल सकती है। एक बार करके देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जगह आपने 79 रख दिया, ठीक है ना, या यहां रख दो 79, तो मैं यहां से हटा दूं। नंबर्स तो आपको याद ही हो गए होंगे, मैंने यहां से हटा दिया नंबर। 79 यहाँ रखा, यहाँ क्या आ जाएगा? मेटल आ जाएगा। बड़े ध्यान से करिएगा और आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं है। हाँ, एग्जाम में थोड़ी बहुत जल्दबाजी दिखाएंगे, अभी समझने के हिसाब से थोड़ा सा आराम से करें। मेटल के सामने 79 है और मेटल के सामने 79 है। अब 79 का पड़ोसी परी है, ये देखो 79 का पड़ोसी परी है। तो परी यहां पे हो सकता है और परी दूसरी साइड पे भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने दूसरी पॉसिबिलिटी ले ली है, ठीक है ना। यहां पे भी परी हो सकता है, ठीक। इतना क्लियर है? अच्छा, यहां से एक डाइवर्जन क्रिएट कर देते हैं सो दैट कि अपनी चीजें मिक्स, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक ये किया कि मेटल के सामने 79 रखा, मेटल के सामने 79 रखा, 79 के एक साइड में परी रख दिया, 79 की दूसरी साइड में परी रख दिया, ठीक है। कितना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, परी और पॉप में एक का गैप है, मेटल और तनु में एक का गैप है, ठीक। अच्छा, मेटल और तनु, मेटल से जो तनु जाएगा, ये तनु तो पर्सन का नाम है, तो इस मेटल से तनु यहां तो आएगा नहीं, तनु यहां पे आएगा।
और इस मेटल से तनु यहां नहीं आएगा, तनु यहां पे आएगा, है ना। देखो अपने को दिमाग में रखना है कि तनु या परी इज अ पर्सन नेम, पर्सन्स नेम, एंड मेटल इज अ म्यूजिक नेम, ठीक है ना। मेटल है, टेक्नो है, फॉक है, ये सब म्यूजिक के नाम है, ठीक है। ओके, तो परी को क्या पसंद है, रॉक पसंद है, तो रॉक हमने यहां लिख दिया। परी को क्या पसंद है, रॉक पसंद। किसी और को कुछ पसंद है क्या, कुछ ऐसा बोला गया है किसी को क्या पसंद है, मेटल किसी को पसंद है क्या। अच्छा जी, चलो ये एक इंफॉर्मेशन है जो थोड़ी सी मेरे को अच्छी साबित होती दिखाई दे रही है। वो क्या है कि अच्छा अभी हमें वो डायरेक्शन, वो अभी इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तनु के लेफ्ट साइड में मेटल है, तो तनु के लेफ्ट साइड में मेटल है, और तनु के लेफ्ट साइड में मेटल है। अरे बाप रे, सॉरी, तनु के लेफ्ट साइड में मेटल हो गया, तनु के लेफ्ट साइड में मेटल हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद कोई और डायरेक्शन अपने को मिल रही है क्या, अभी तक तो नहीं मिल रही ना, अभी तक नहीं मिल रही। परी रॉक से अगर हमें पॉप मिल जाएगा तो हमें डायरेक्शन कुछ मिल सकती है, तो अभी वो छोड़ते हैं। अभी तनु को उठाओ, तनु के सामने, तनु के पड़ोस में दिया नहीं है, तनु के पड़ोस में दिया नहीं है, तनु के सामने दिया नहीं है, तो दिया जाएगी कहाँ, दिया मेटल पे जाएगी, दिया कहाँ जाएगी, दिया मेटल पे जाएगी, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी कंडीशंस को यूज कर लिया, हम उसे हाईलाइट करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, परी से पॉप मिलना है, तो परी से मेटल यहां पे आ गया एक के गैप पे, तो यहां पे तो पॉप आएगा नहीं, पॉप कहां जाएगा, तनु पे जाएगा। और परी से पॉप यहां नहीं आएगा मेटल पे, परी से पॉप कहां जाएगा, तनु पे। अब हमें परी का डायरेक्शन पता चल गया, परी के राइट साइड में पॉप है, तो परी के राइट साइड में पॉप हो गया, परी के राइट साइड में पॉप, ठीक है। इतना क्लियर है। अब और चीजें रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। लिखा है दिया और तनु के बीच में अभी है, दिया और तनु के बीच में अभी है, तो दिया और तनु के बीच में अभी यहां पे आ गया, दिया और तनु के बीच में अभी यहां पे आ गया, ठीक, अभी आ गया, अभी आ गया। तो अब मनी को रख सकते हैं क्या हम, यार ये वापस क्यों आ जा रहा है बात, मनी को रख सकते हैं। देखो परी हमारी रख चुकी है, अभी हमारा रख गया है, दिया हमारी रख गई है, तनु हमारी रख गई है। अब हमारे पास दो नाम बचे हैं, एक बचा है मनी और एक बचा है राम, है ना, ये राम यहाँ पे है ना, हाँ, ठीक। तो मनी 79 नहीं है, मतलब मनी यहां पे नहीं आएगा, मनी यहां पे आएगा और राम यहां पे आ जाएगा, राम यहां आ जाएगा और मनी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। मनी और परी सेम देख रहे हैं, तो परी इनसाइड मनी इनसाइड, परी आउटसाइड मनी आउटसाइड, ठीक है। इतना क्लियर है। कौन कौन सी कंडीशंस को इस्तेमाल कर चुके हैं हम, वो अपने को पता होना चाहिए, तो ये सब हमने इस्तेमाल कर लिया, ये इस्तेमाल कर लिया है। अभी को 81 पसंद है, ये भी लिख दे रहे हैं, अभी को 81 पसंद, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, ठीक है, ओके, ठीक, मनी। अच्छा किसी का कोई वैसे नाम क्लियर है क्या, राम को जैज पसंद था ना, राम को जैज पसंद था, तो जैज यहां आ जाएगा। और राम और मनी ऑपोजिट देख रहे हैं, तो मनी इज फेसिंग आउटसाइड, राम इज फेसिंग इनसाइड, मनी इज फेसिंग इनसाइड, राम विल बी फेसिंग आउटसाइड, यहां पे भी जैज लिख देंगे, ठीक, ठीक है। ये बोला गया था कि राम के साथ दो, कम से कम दो लोग ऐसे होने चाहिए जो आउटसाइड देखें, वो सॉरी जो सेम देखें। तो राम इनसाइड देख रहा है, एक और इनसाइड देख रहा है, अभी ये दोनों लोगों में से कोई एक आउटसाइड कोई एक इनसाइड देख सकता है, दोनों लोग आउटसाइड इनसाइड देख सकते हैं, सेम यहाँ पे अभी और दिया के साथ, ठीक है ना। ओके, फॉक और टेक्नो ये अपने पास में है, फॉक और टेक्नो। फॉक और टेक्नो को कहाँ रख सकते हो, जरा ये बताओ,
फॉक और टेक्नो को कहाँ रख सकते हो? फॉक और टेक्नो को हम यहीं पे रख सकते हैं ना, फॉक और टेक्नो को हम यहीं पे रख सकते हैं। फॉक की हमें डायरेक्शन पता है, मतलब फॉक के राइट साइड में टेक्नो है, तो अगर फॉक को यहाँ रखा तो उसका राइट यहाँ हो जाएगा ना, फॉक का राइट यहाँ हो जाएगा, और फॉक को यहाँ रखा तो फॉक का राइट इधर हो जाएगा। तो फॉक को मनी पे नहीं रख सकते, फॉक को कहाँ रखेंगे हम? फॉक को रखेंगे हम, फॉक को कहाँ रखेंगे? फॉक को रख ये, फॉक को हम रखेंगे अभी पे, ठीक है, फॉक को हम रखेंगे अभी, और फॉक के राइट साइड में, तो फॉक के राइट साइड मतलब फॉक का राइट साइड, और यहाँ पे आ गया टेक्नो, फॉक के राइट साइड में यहाँ पे आ गया टेक्नो, ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी अपने पास में पर्सन्स के नाम और म्यूजिक के नाम कंफर्म हो गए हैं, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास में दो चीजें अभी कुछ बची हैं, जैसे कि एक है नंबर और एक है डायरेक्शन, ठीक है ना। एक दिया का डायरेक्शन बचा है, जैसे राम है, राम से रिलेटेड अपने को दिया गया है कि यार दो या दो से ज्यादा उसके साथ ऐसे होंगे जो सेम देख रहे हैं। राम बाहर देख रहा है, तो बाहर देखने वाले कम से कम 3 लोग होने चाहिए राम को मिला के, तो बाहर देखने वाले कम से कम 3 लोग हो। राम अंदर देख रहा है, तो राम के साथ कम से कम अंदर देखने वाले 2 लोग और होने चाहिए, टोटल 3 लोग, तो दिया इनसाइड देख। भाई क्यों बार बार वापस जा रहे हो? ठीक है, इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? चलो भाई, अब आगे की चीजें देखते हैं जरा। एक ये बोला गया है कि टेक्नो के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो बाहर देख रहा है, तो टेक्नो के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो बाहर देखेगा। यहां पे तो दिया इनसाइड देख रही है, तो ये कंडीशन हो गई गलत। यहां पे देखो, टेक्नो के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन देख रहा है वो बाहर देख रहा है, बिल्कुल सही है, तो ये कंडीशन अपनी सही। बस हमें नंबर्स अपने फाइनल करने हैं और अपना काम बन जाएगा। तो नंबर्स एक बार फाइनल कर लेते हैं। अब नंबर कैसे फाइनल करेंगे? देखो 87 बाहर देखेगा, पहली चीज। आई क्यों परेशान कर रहे हैं? साथ में क्या लिखा हुआ है कि परी और तनु, क्या गड़बड़ है भाई, अपने आप आगे क्यों जा रहा है? परी और तनु, कंट्रोल, परी और तनु का नंबर छोटा है दिया के कंपैरिजन, ठीक है। तो परी और तनु, ये हैं परी और तनु, इन दोनों का ही नंबर दिया के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। okay? और टेक्नो को बोला गया 79, 83 और 89 में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, परी का नंबर बड़ा है मनी से, परी का नंबर बड़ा है मनी से, तो अगर कायदे की चीज देखी जाए, कायदे की चीज देखी जाए, तो दिया, दिया का नंबर बड़ा किससे है? परी से और तनु से, और परी का नंबर बड़ा किससे है? मनी से। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है कि दिया का नंबर परी, तनु और मनी तीनों से ही बड़ा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिया का नंबर परी, तनु और मनी से बड़ा है, ठीक है ना। दिया का नंबर परी, तनु और मनी से बड़ा है। अपने पास नंबर कौन कौन से बचे हैं भाई? अपने पास नंबर कौन कौन से बचे हैं? 79 हो गया, 81 हो गया, 83 बचा है, 85 बचा है, 87 बचा है, 89 बचा है। तो दिया क्या हो जाएगी? 89 हो जाएगी। दिया क्या हो जाएगी? 89 हो जाएगी, तभी तो वो तीनों से बड़ी होगी, ठीक है, 89 गया। टेक्नो 79 नहीं हो सकता, टेक्नो 89 नहीं हो सकता, क्योंकि दिया और राम के पास 79, 89 हो गया। टेक्नो क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब बोला गया है कि परी का नंबर बड़ा है मनी से, 83 गया। परी का नंबर बड़ा है मनी से, है ना, तो परी का नंबर, एक मिनट, परी का नंबर बड़ा है मनी से, तो मनी से बड़ा नंबर परी के पास है, 83 से बड़ा नंबर परी के पास 85 हो जाएगा। नहीं, 87 भी तो हो सकता है, परी के पास 87 भी तो हो सकता है, हाँ ठीक है, 87 हो सकता है, लेकिन 87 बाहर देख रहा है, तो 87 यहाँ आ जाएगा।
और यहाँ पे 85 वर्ड। ठीक है, ये आपका कंप्लीट बनके तैयार हुआ। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, बस इसमें क्या था कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, चीजें थोड़ी सी ज्यादा थी तो टाइम टेकिंग हो जाती है। तो अपने दिमाग में एक बना के रखिए कि अगर 2 या 3 वेरिएबल आते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि चीजें उसमें ज्यादा होंगी, वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, चीजों को ज्यादा देखना पड़ेगा, इसीलिए वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसका फाइनल अरेंजमेंट आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत बार बीच बीच में दिखाई दे गया, तो देखूंगा मैं कुछ ना कुछ अपने आप ये शिफ्ट हो रहा था। क्यों हो रहा था आई डोंट नो, कोई बटन भी नहीं दब रहा है बट अपने आप शिफ्ट हो जा रहा था। ठीक है ना, तो ये चीज थी। एक क्वेश्चन आज किया है, ठीक है ना, आगे धीरे 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 हम इस चीज को अपने आप खुद से ही इंक्रीज कर देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो परेशान मत होना। और जो मैंने आपसे कहा है उस चीज को ध्यान रखिएगा, टू सपोर्ट अस, ठीक है ना। और सपोर्ट से मतलब बस मेरा ये है कि मुझे सपोर्ट से सपोर्ट से कहने का मतलब ये है कि बस आप चैनल पे या फिर वीडियोस पे व्यूज के लिए थोड़ा सा आपको शेयरिंग करनी है, दैट्स इट। मॉनिटरी बेनिफिट उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बस सपोर्ट चाहिए, शिद्दत से शेयर कर देना वीडियोस को, ठीक है ना। एक बार जैसे आपने शेयर कर दिया लेकिन इंसान देखता नहीं है, मेरे को भी कोई ना कोई शेयर कर देता है लिंक, लेकिन मैं कभी कभी खोल लेता हूँ, कभी कभी नहीं खोलता हूँ। तो उनको एक बार बता देना कि यार ये जो कंटेंट है अगर आपको ठीक लगे तब, जबरदस्ती ऐसा भी नहीं कि अपने को तो समझ में नहीं आ रहा दूसरे को समझाया पड़ेगी, देख लो ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कंटेंट में दम है और जो समझाया जा रहा है वो एक बार में समझ में आ रहा है, आपको फिर उसमें दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आपको खुद से फील होता है तब आप बिंदास शेयर करना, और एक बार कोशिश करना कि अच्छे से शेयर कर सको, ठीक है ना। बहुत बार शेयर करने को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब भी लगता होगा, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी फील होता होगा, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अंदर से मोटिवेशन चाहिए बस, ठीक है, चले। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पिटारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, धीरे धीरे आपके सामने वो पूरा पिटारा खोल के रखा जाएगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा, मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक। नमस्कार।